गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको क्लास 11th में केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक फिर लेकर आया हूँ। बेटा मुझे पता है कि जो पहले जो टॉपिक कराए थे आपने उनको याद भी कर लिया होगा, कॉपी पर लिख भी लिया होगा। तो बेटा आज हम दो टॉपिक मोलर द्रव्यमान, मोलर आयतन और एक टॉपिक छोटा सा और है मोलों की संख्या ज्ञात करना, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा साथ ही साथ एक बात और याद रखें, जिस सब्जेक्ट का आपको वर्क दिया जा रहा है उसको कॉपी पर ज़रूर नोट कर लें और कॉपी ज़रूर बना लें, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बेटा अपने स्टार्ट करते हैं। तारीख है आज 31 जुलाई 2020। तो बेटा डिस्कस करते हैं आज मोलर द्रव्यमान। किसकी करते हैं? मोलर द्रव्यमान की। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है बेटा, इसको हम देखते हैं। बेटा किसी पदार्थ के एक मोल, किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं, या किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में जो व्यक्त द्रव्यमान है उसको क्या कहेंगे बेटा? मोलर द्रव्यमान। क्या कहेंगे उसको? मोलर द्रव्यमान। मोलर मास क्या कह देंगे? मोलर मास कह देंगे बेटा आपका। तो देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखो बेटा, जल का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? देखो जल का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर इसका कितना हो गया? 2, ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। इन दोनों को जो हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 18 ग्राम। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया बेटा? 18 ग्राम। कितना आ गया? 18 ग्राम आ गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले लिया हमने सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड कितना हो जाएगा बेटा? NaCl, नमक NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सोडियम का आपका 23 है इसका द्रव्यमान, और इसका Cl कितना है बेटा? 35.5 है। इन दोनों को जो हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया मोलर द्रव्यमान बेटा? इसका 58.5 ग्राम आपका इसका मोलर द्रव्यमान निकल कर आ गया। इस प्रकार हम मोलर द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा क्या हो गया मोलर द्रव्यमान? किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में जो व्यक्त द्रव्यमान है उसको उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो बेटा ये समझ में आ गया होगा, इसे आप कॉपी पर नोट कर लेंगे। अगला जो हम लेकर आ रहे हैं बेटा टॉपिक है वो है आपका मोलर वॉल्यूम। क्या है? मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन। किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का जो एक मोल है, मोल के बारे में आप बता चुके हैं, किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन ग्रहण करता है, वॉल्यूम ग्रहण करता है, उसका मोलर आयतन कहलाता है। सामान्य क्या कहलाता है? मोलर आयतन कहलाता है। सामान्य दाब पर मोलर आयतन 22.4 लीटर प्रति मोल होता है। कितना होता है बेटा? याद रखेंगे इसको। सामान्य दाब पर STP पर, और आपके जो मोलर आयतन होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर प्रति मोल होता है। इसको जरूर याद कर लेंगे। तो ये हो गया आपका मोलर आयतन। क्या हो गया बेटा आपका? ये हो गया मोलर आयतन। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोलों की संख्या ज्ञात करना। और मोल क्या है? मोलों की संख्या क्या होती है बेटा? मोलों की संख्या होती है N। किससे करेंगे? मोलों की संख्या को N से। पदार्थ का द्रव्यमान, जो उसका द्रव्यमान दे रखा है, अब पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो N बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं W/M के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया आपका N बराबर W/M, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो मोलों की संख्या बराबर हो गया पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। क्या हो गया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे भी कॉपी पर नोट कर लेंगे। अगला देखते हैं बेटा, पदार्थ में अणुओं की संख्या ज्ञात करना। और कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे पदार्थ में अणुओं की संख्या। इसको इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखो कैसे? पदार्थ का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ये तो हमारा क्या हो गया भाई? मोलों की संख्या तो हो गई, N ही तो हो गया। पदार्थ का द्रव्यमान W, मोलर द्रव्यमान N, M कर दिया, और गुणा कर दी आवागाड्रो संख्या Na से। किससे कर दी? आवागाड्रो संख्या Na से हमने क्या कर दी? गुणा कर दी। तो देखो पदार्थ का द्रव्यमान W लिख लिया, मोलर द्रव्यमान M लिख लिया, आवागाड्रो का जो मान है 6.022 गुणा 10⁻23 अणु। ये तो हमने आपको बताया था नहीं बताया था? तो इतना क्या हो गई? आवागाड्रो संख्या। इसको हमने Na या Na से प्रदर्शित कर देते हैं। और W/M क्या है? हमने ऊपर वाला फॉर्मूले में देख
लिखा है। W/m बराबर क्या है बेटा n, तो हमने यहाँ पर मान रख दिया, चलो n आ गया और इतने अणु क्या आ गए, पदार्थ में अणुओं की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख लेते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ये मोलर संख्या हो जाती है। Na क्या हो गया, अवोगाड्रो संख्या हो गया, पदार्थ का द्रव्यमान W/m हो गया, अवोगाड्रो का नंबर है, इतने अणु होते हैं, इतनी इसके हैं, और W/m बराबर m, और ये आपका मान अणुओं की संख्या हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। बेटा मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है, ये आपको मोलों की संख्या के आधार पर है, समझते हैं क्या है न्यूमेरिकल। देखो बेटा 1.7 ग्राम अमोनिया का जो अणुभार है, जो इसका अणुभार है वो 17 है। कितना है, 17। मोलर द्रव्यमान कितना है इसका, 17 है। में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, मोलों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है बेटा, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। और कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बेटा कैसे, बहुत सरल है। हमने क्या करा, ये मोलों की संख्या लिख ली, ठीक है, यही तो ज्ञात करनी है। और मोलों की संख्या के लिए हमने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या था बेटा, n बराबर क्या था, W/m। अब देखो अमोनिया का हमारे पास जो 1.7 ग्राम, इसका मतलब इसका NH3 का द्रव्यमान कितना हो गया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH3 होता है, तो NH3 का द्रव्यमान बटे NH3 का आणविक द्रव्यमान, तो हम NH3 का द्रव्यमान कितना हो गया बेटा 1.7, और अणुभार दे रखा है, आणविक द्रव्यमान कितना दे रखा है बेटा इसका 17। जब इसको हमने भाग कर दिया तो आपके कितने मोल आ गए, इसके बेटा जो आपके जो मोल आ गए वो कितने आ गए, 0.1 मोल आ गए। क्या आ गए, 0.1 मोल या 0.1 मोल आ गए। इस प्रकार हम मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके आधार पर ही आपको अगले वाले टॉपिक में हम न्यूमेरिकल कराएंगे। तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए जा रहे हैं उनको कॉपी पर जरूर नोट कर ले। मैं चाहता हूँ 2-2, 3-3 टॉपिक करके आपको हर जो टॉपिक है करा दिए जाएं। कुछ सिलेबस से निकल भी गए, उनको भी मैं करा दूंगा जिससे आपको याद रहे। ठीक है बेटा, कोई समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।